9 मई के एक और केस का बड़ा फैसला। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली, फराज और जरताज कुल समेत पीटीआई के अहम रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कंवर शोजब, अहमद चट्ठा, शेख राशिद शफीक, इस्माइल सेला, राय मुर्तजा समेत 59 मुल्जिमान को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। अशरफ सोहना, फरखंदा कोकब, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, मेहर जावेद, शकील न्याजी भी शामिल। एमपीए शाहिद जावेद, शेख राशिद जावेद समेत 16 मुल्जिमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 में से 75 मुल्जिमान को सजाएं दी गई हैं। कश्मीरी अवाम के हुकूक दबाने और खित्ते का अमन तबाह करने के लिए भारत का नया खेल। मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी दहशतगर्द रॉ की सरपरस्ती में सरगर्म। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने रॉ के मज़मूम मकासद बेनकाब कर दिए। मकबूजा कश्मीर में रॉ की पाकिस्तान और कश्मीर दुश्मन हरकत और सकनात पर मबनी खुसूसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आलमी बरादरी के साथ शेयर। आलमी बरादरी से मशकूक कैंप्स और मशकूक गैर मुल्कियों पर सवाल उठाने का मुतालबा। मुख्तलिफ मकामात पर गैर मकामी दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबूत सामने आ गए। मुमकिन तौर पर ये दहशतगर्द पाकिस्तान और कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। इंटेलिजेंस राय के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी दहशतगर्द काबिज अफवाज के अड्डों और मोर्चों के पास आजादाना घूमते फिरते हैं। दहशतगर्दों को काबिज अफवाज के ट्रेनिंग एरिया से करीब देखा गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगलात में भी खुफिया तरबियाती मराकिज में गैर मकामी दहशतगर्दों की सरगर्मियों का इंकशाफ। दहशतगर्द आपस में पश्तो और दरे जबानों में बात करते हैं। काफी अमकान है कि यह गैर मुल्की किराए के कातिल हैं। गैर मुल्की दहशतगर्द या तो कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे या पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाएंगे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मकबूजा कश्मीर में कायम खुफिया तरबियती कैंपों पर खास नजर रखना शुरू कर दी। आलमी बरादरी और दोस्त ममालिक से भी रॉ के मजमूम मकासद पर नजर रखने का मुतालबा। हंगू के इलाके दोआबा में एफसी के किले पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक हमले में एफसी के 3 एहलकार शहीद, 17 जख्मी हो गए। भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दीरबाला में पुलिस और सीटीटी का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग तबादले के दौरान एक शहरी जाँ बहक, 5 एहलकार जख्मी हो गए। डीपीओ का कहना है कि मकामी अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस का भरपूर साथ दे रहे हैं। शहरी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। भारत के पानी छोड़ने पर सतलुज के हिफाजती बंद टूट गए। बस्तियां ज़िरेआब, लोग बेघर। पानी घरों खेतों में दाखिल। कसूर में कई बस्तियां। बुरेवाला में साहूका और मुहल्का आबादियां ज़िरेआब। साहूका चिश्तियां रोड में शगाफ पड़ने से सैकड़ों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। बहावलपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों से मुतासरीन के इनखिला जारी। बहावल नगर में दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। आरजी बंद टूटने से कपास, चावल और तिल की फसलें और आबादियां ज़िरेआब। पाकपतन और कोटअधू में सड़कें बह गई। जफरवाल, पसरूर और दीगर इलाकों में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़िरेआब आ गए। चोडा में नाला डेक का हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी सूरत-ए-हाल। दरियाए जम्मू तवी में पानी का अखराज 18,467 क्यूसिक रिकॉर्ड। 18 देहात मुतासिर होने का खदशा। दरियाए सिंध बिफरने से राजनपुर की तहसील जामपुर के कई देहात डूब गए। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। इलाका मकीनों की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारत का मई में जंग के बाद पाकिस्तान से पहला राबता। सिंतास मुआहदे के तहत बड़े मुमकिन सैलाब से आगाह कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन सैलाब से आगाह किया। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने 24 अगस्त की सुबह 10 बजे पाकिस्तानी हुकाम से राबता किया और सैलाब की सूरत हाल की पेश की इतला दी। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राबता है। इससे पहले भारत ने ऐलान किया था कि इसने सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खदशा, इक़दामात की हिदायत जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक राबता। बारिश और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। कहा, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश और इजहार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में फ़लस्तीन पर OIC वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार भी शरीक। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा तुर्क अल फैसल ने
खिताब में कहा कि गजा में जबरी कहत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। फलस्तीनी अवाम और उनके हकूक के साथ खड़े हैं। गजा पर इसराइली कब्जे का फार्मूला नाकाबिले कबूल है। हमें 2 रियासती हल के हसूल की उम्मीद है। ग्रेटर इसराइल मंसूबे को यकसर मुस्तरद करते हैं। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम निहायत ज़रूरी है। इजलास में फलस्तीनी अवाम के हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर OIC का मुश्तरका रद्द-ए-अमल ज़ेरे गौर आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में दोगली पॉलिसी तर्क करे। मरियम नवाज को बैरूनी दौरों की इजाजत देना और अली अमीन गन्नापुर को अफगानिस्तान से बातचीत से रोकना खुला तजाद है। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब को बैरूनी दौरों की इजाजत है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी अफगानिस्तान के साथ राबताकारी का पूरा हक हासिल है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हमारे सूबे के अवाम अमन चाहते हैं और इसके लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का मसला बराह रास्त अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 अफगान शहरियों को वापस भिजवाने से रोक दिया। वजारत दाखिला, नादरा, डीजी इमिग्रेशन, FIA और पुलिस से जवाब तलब। तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस के हुक्मनामे में कहा गया कि हुकूमत ने 4 अगस्त को दरखास्त गुजारों के PO ऑर्डर्स मनसूख करके वापसी का हुक्म दिया। वकील के मुताबिक दरखास्त गुजार फजल रहमान मरहूम के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। फजल रहमान मरहूम ने 2008 में तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद शहरियत के लिए दरख्वास्त दी। वकील के मुताबिक शहरियत की दरखास्त पर ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। फरीकैन आइंदा समात पर पैरावाइज कमेंट्स जमा कराएं। केस की आइंदा समात 18 सितंबर को होगी। कोई भी शख्स अपने ही मुकदमे में जज नहीं हो सकता। इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए। मुद्दई खुद ही तफ्तीश करे तो शफाफियत मुतासिर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुनशियात बरामदगी केस का मुल्जिम बरी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ के 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि पुलिस ने 14 दिसंबर 2022 को मुल्जिम जाहिद नवाज से 1280 ग्राम चर्स बरामद की और इसका दावा किया। मुद्दई और तफ्तीशी अफसर दोनों एक ही शख्स इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम ज़िया था। मुल्जिम जाहिद नवाज के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर मेरे होटल से मुफ्त खाना और उधार लेता था। मुल्जिम के मुताबिक जब पैसे मांगे तो पुलिस इंस्पेक्टर ने दुश्मनी में झूठा मुकदमा बना दिया। मुद्दई का खुद ही तफ्तीशी बन जाना इंसाफ के बुनियादी उसूल की खिलाफ वर्जी है। चेन ऑफ कस्टडी साबित न होने पर सजा नहीं दी जा सकती। पुलिस एहलकार अपनी जात में गवाह हो सकते हैं, मगर आज़ाद गवाही के बगैर नाइंसाफी का खतरा बढ़ जाता है। इंसाफ का तकाजा है कि मुद्दई और तफ्तीशी अलग अलग हों। कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस हसन अजहर रिजवी सरबराही में 2 रुकनी बेंच में अपील की समाअत। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए। भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बनाकर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। जायदाद के तकसीम नामे पर बहन के दस्तखत मौजूद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की 25 मखसूस नशिस्तों पर दोबारा हल्फ आज लिया जाएगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर की तरफ से लिया गया हल्फ गैर आईनी था। असम्बली मेंबरान से हल्फ लेना स्पीकर की जिम्मेदारी है, गवर्नर की नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूंगा। जान से मारने की धमकियां देने, तशद्दुद समेत दहशतगर्दी का मुकदमा। सिंध के सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत दीगर मुल्जिमान 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत ने केस की समाअत की। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का चालान पेश। मुकदमे में 31 गवाहान शामिल। मुल्जिम उमर हयाती कातिल करार। स्क्रूटनी मुकम्मल। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर केस का ट्रायल शुरू होगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से सना यूसुफ की फैमिली, डॉक्टर, पुलिस एहलकार और दीगर गवाहान की फहरिस्त में शामिल। प्रोसिक्यूशन टीम ने 1 माह से ज्यादा अरसे तक चालान की स्क्रूटनी की। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में घरेलू तनाज़ पर शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून हस्पताल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। आलमी बैंक पाकिस्तान को 4 करोड़ 79 लाख डॉलर की ग्रांट फराहम करेगा। ग्रांट पाकिस्तान में तालीमी शोबे के लिए इस्तेमाल होगी। एलामे के मुताबिक पंजाब में स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब किया जाएगा। आलमी बैंक की ग्रांट से 40 लाख बच्चों को फायदा होगा। आलमी बैंक की ग्रांट स्कूल्स में मौसमियाती तब्दीलियों की आगाही में भी मदद करेगी।
रोटी महंगी, 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए तक पहुंच गया। कराची और इस्लामाबाद के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1800, रावलपिंडी में 1786, कोयटा 1690, हैदराबाद 1680 और सियालकोट में 20 किलो थैले की कीमत 1667 रुपए है। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और बन्नू में कीमत 200 रुपए तक बढ़ गई। रावलपिंडी में मुर्गी भी महंगी, 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। पीरा फोर्स और जिले इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए बुरी खबर, सीडीए का पानी और सीवरेज चार्जेस बढ़ाने का फैसला। 80,000 पानी के कनेक्शन के हामिल अफराद से प्लॉट के साइज के हिसाब से वाटर चार्जेस वसूल किए जाएंगे। सीडीए की वाटर एंड सैनिटेशन की मद में आमदन 40 लाख और अखराजात 4 अरब रुपए सालाना हैं। पानी और सीवरेज चार्जेस में तरमीम पर पब्लिक हियरिंग 3 सितंबर को होगी। शहरियों और रिहायशियों को अवामी समात में शिरकत की दावत। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस और गेस्टा की कॉल पर असातिज़ा का एहतजाज। सांगढ़, नौशहर, फिरोज, कंबट, जैकबाबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, सजावल और टंडू मोहम्मद खान समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी स्कूल और दफातर की तालाबंदी। असातिज़ा और मुलाजमीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। हुकूमत से न्यू पेंशन रूल 2024 की वापसी, डीआरए अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस की बहाली का मुतालबा। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात फौरी पूरे न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी होगा। मोदी सरकार ने इदारों को इंसदाद करप्शन के बजाय सियासी इंतकाम का हथियार बना लिया। बीजेपी की पॉलिसियां भारतीय विफाक को कमजोर करके मरकज को रियासती हुकूमतों पर मुसल्लत करने की साजिश करार। लोकसभा में बीजेपी की जानिब से आइन का 130वीं तरमीम बिल पेश करने पर ऐवान में शदीद हंगामा आई। बैनुल-अक़वामी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक मोदी सरकार का आइन में तरमीमी बिल वुज़रा 30 दिन जेल में रहने पर ओहदे से खुदकार बरतरफ होंगे। अपोजिशन ने तरमीमी बिल को जमहूरी इक़दार के खिलाफ और सियासी इंतकाम का हरबा करार दे दिया। सियासी तज्ज़ियाकार आसिम अली के मुताबिक बिल वफाकी निज़ाम की बुनियादों को खोखला करके मरकज को रियासतों पर नाजायज इख्तियारात देता है। रशीद कदवाई का कहना है कि बीजेपी बिल को शहरी और मिडिल क्लास वोटों को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल कर रही है।